अस्सलाम वालेकुम। तो ये मेडुला की हमने एनाटमी इंटरनल एक्सटर्नल तो पढ़ लिया। अभी इसके कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स देखते हैं। तो मेडुला के क्लिनिकल पॉइंट्स के लिए ये हमने एक साइड व्यू देखा फुल सीएनएस का, ठीक है। तो ये जो हमारे पास होता है ये सारा सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है और ये हमारे पास ब्रेन स्टेम है ना, इस तरह। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पास ये सारी जगह जो होती है, इधर एक जो है तो क्रेनियल फोसा होता है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है। अच्छा, तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में अगर किसी भी वजह से कोई जो है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अब वो प्रेशर क्यों ज़्यादा होगा कि यहाँ पे अगर कोई ट्यूमर हो जाए, ठीक है। अब ट्यूमर आ गया, ठीक है, ट्यूमर ने जो है तो नीचे पुश किया। ये ट्यूमर इधर भी हो सकता है, इधर भी, कहीं पे भी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, टेंटोरियम सेरिबेला है, ठीक है। अच्छा, तो ये सेरिबेलम जो है ये अब ऊपर की तरफ तो जा नहीं सकता वापस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये नीचे की तरफ आएगा। अब जब ये नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे हमारे पास एक फोरामेन होता है जिसको हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम, ठीक हो गया। अब क्या होगा कि इधर प्रेशर बढ़ जाएगा और ये जो है तो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इससे जो हमारे पास जो सिम्टम्स आते हैं पेशेंट में वो क्या होंगे, तो सबसे पहली चीज़ इन पेशेंट्स में हो गई हेडेक, ठीक है, हेडेक। दूसरा क्या होगा, इनके जो नेक के मसल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगे, नेक स्टिफनेस हो जाएगी। अच्छा, और तीसरी चीज़, अब ये नीचे आएगा तो इधर तो मेडुला भी था ना, तो मेडुला के ऊपर जोर पड़ेगा। मेडुला के अंदर हमारे पास कौन कौन सी नर्व्स के मेन न्यूक्लियस पड़े थे, 9, 10, 11 और 12। तो ये सारी नर्व्स जो होंगी ना ये पैरालाइज्ड हो जाएंगी। अच्छा, अब इनके पैरालिसिस से अब क्या क्या, सबसे पहले सिर्फ अगर हम 10 ही देख लें, वेगस नर्व, तो ये तो इतने ज़्यादा जो है तो हमारे पास फंक्शन कर रही है, इंटरनल ऑर्गन्स ये और वो। तो हमारे पास जो है तो ये बहुत ज़्यादा लीथल होता है, फेटल होता है। इसमें एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है, वो क्या, कि इस कंडीशन में कभी भी हम लंबर पंक्चर नहीं करते। जो L2 L3 है, मेनली L3 L4 के बीच में जो हम CSF निकालते हैं ना, वो इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं करते। वो क्यों नहीं करते, कि पहली चीज़, एक तो हमारे पास इधर जो है तो प्रेशर वैसे ही रेज हुआ हुआ है इस ट्यूमर की वजह से, ठीक है। ट्यूमर प्रेशर ज़्यादा हुआ हुआ है, सेरिबेलम नीचे आ रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे जो है तो CSF का प्रेशर और ज़्यादा हुआ हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही इधर एक ओपनिंग उसको मिलेगी ना, तो एकदम सारा CSF बाहर आने की कोशिश करेगा, ठीक है। CSF जब बाहर आने की कोशिश करेगा, ऊपर वाला CSF जो है वो नीचे चला जाएगा और ऊपर से जो ब्रेन के कंटेंट्स होंगे वो भी नीचे की तरफ जो है हमारे पास पुल होते हुए नजर आएंगे। अब इससे होगा क्या, यहाँ पे जितने भी हमारे पास वाइटल न्यूक्लियाई पड़े थे क्रेनियन नर्व के, वो तो सारे पैरालाइज हो गए हैं, ठीक है। उनका सारा फंक्शन खराब होगा और हमारे पास इंस्टेंट डेथ होती है, ठीक है। तो जब भी हमने लंबर पंक्चर करना होता है तो उससे पहले हमने ये हर्निएशन ज़रूर देखनी है कि कहीं इधर कोई जो है तो हमारे पास क्रेनियल फोसा में किसी ट्यूमर की वजह से सेरिबेलम या फिर जो है तो यहाँ पे नीचे की तरफ हर्निएशन तो नहीं हुई हुई। इसमें कभी भी हम लंबर पंक्चर नहीं करते, ठीक है। अच्छा, फिर है आर्नल कैरी फिनोमिनन। ये होता है कंजेनिटल, ठीक है। अच्छा, आर्नल कैरी फिनोमिनन में क्या होता है कि हमारे पास जो सेरिबेलम होते हैं ना, सेरिबेलम दो इस तरह पीछे की तरफ होते हैं ना, तो उनमें हमारे पास बल्जेस बने होते हैं, उनको हम कहते हैं टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स। इसमें ये कंजेनिटल होते हैं, ये टॉन्सिल्स जो है ना ये नीचे की तरफ हर्निएट कर रहे होते हैं थ्रू द फोरामेन मैग्नम, ये यहाँ से नीचे आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये भी जब नीचे आएंगे तो इनका भी वही मेन जो काम खराब करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लियाई पड़े हैं, यहाँ से जो ट्रैक्ट्स ऊपर आ रहे हैं, स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट्स, ऊपर जो स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जो असेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं एंटेरोलैटरल पाथवे वाले, तो उनमें खराबियाँ आएंगी, ठीक है। क्योंकि ये कंजेनिटल होता है, बचपन से होता है, तो इसमें फिर जो है तो शुरू में ही हम क्या करा देते हैं, इसमें सर्जरी हो जाती है और वो बच्चे ठीक हो जाते हैं, ठीक है, आर्नल कैरी फिनोमिनन में। और तीसरा जो है मेन हमारे पास क्या है, लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम ऑफ वेलनबर्ग। अच्छा, ये जो हमारे पास सिंड्रोम है, जो ये होता है हमारे पास जो लैटरल मेडुला होता है ना, वहाँ पे जो मेन आर्टीरियल सप्लाई होता है वो किस चीज़ का होता है, वो हमारे पास होती है वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक, वर्टिब्रल आर्टरी। अच्छा,
अब इस सिंड्रोम में क्या होता है कि इस आर्टरी की थ्रोम्बोसिस हो जाती है, थ्रोम्बोसिस, कोई भी थ्रोम्बस बन गया इस आर्टरी में, ठीक है। अब उसकी वजह से हमें ये सारे सिम्टम्स नजर आएंगे, ठीक है। एक एक को डिस्कस करते हैं, उसकी कॉज भी देखेंगे। सबसे पहला है डिस्फेगिया या डिसआर्थरिया, ठीक है। डिस्फेगिया, जिसमें हम क्या कर कि हमें जो है भूख ना लग रही हो, हम कुछ खा ना सक रहे हो, भूख की बात नहीं है, लेकिन कुछ खा ना सक रहे हो। डिसआर्थरिया, हम कुछ बोल ना सक रहे हो, हम अपना मुंह खोलते हैं बोलने के लिए लेकिन आवाज़ हमें कुछ और ही आ रही होती है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? ये हमारे पास होता है न्यूक्लियस एम्बिगुअस की वजह से, न्यूक्लियस एम्बिगुअस, ठीक है, जो कि क्रेनियन ऑफ 9, 10 और 11 का न्यूक्लियस था। अच्छा, दूसरा है एनाल्जेसिया थर्मो एनेस्थीसिया। ये हमें अगर याद हो, एक स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल पड़ा होता था मेडुला में, ठीक है, ये उसकी वजह से हो रहा है। तो मैं 5 लिख देते उधर, स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। अच्छा, वर्टाइगो, नोजिया, वॉमिटिंग, निस्टिग्मस। वर्टाइगो क्या होता है? इस तरह जैसे बंदा कहता है ना कि सब कुछ मेरे ऊपर गिर रहा है, इस तरह की चीजें आती है, ठीक है। नोजिया, वॉमिटिंग तो आपको पता है। निस्टिग्मस क्या होता है? निस्टिग्मस में ये होता है कि हमारी जो आई बॉल होती है ना, उसमें एक वाइब्रेटरी मूवमेंट आई होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हमारे पास किस चीज की तरफ कनेक्ट कर रही है, किस तरफ पॉइंट कर रही है? ये हमारे पास कर रही है वेस्टिबुलर सिस्टम की वजह की तरफ, ठीक है। तो हमारे जो क्रेनियन नर्व 8 के जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई होते हैं, तो ये उनके माल फंक्शन की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। अगला आता है हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम की जो हमें जो नज़र आ रहे होते हैं सिम्टम्स, साइंस, वो क्या होते हैं? साइंस जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, वो एक होता है टॉसिस, जो मेन साइन होता है। टॉसिस में हमारे पास जो आईलिड्स होती हैं ना, वो गिर जाती हैं। ये मेन इसकी जो कॉज होती है वो क्या होती है कि हमारे पास पैरासिम्पथेटिक जो हमारे पास इनर्वेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमारे पास क्या होगा कि मेडुला ख़राब हो रहा है, तो मेडुला में से कुछ पैरासिम्पैथेटिक ट्रैक्ट्स भी तो आ रहे होंगे, तो ये उनकी ख़राबी की वजह से हमें हॉर्नर सिंड्रोम भी हो सकता है। अटैक्सिया जो है हमारे पास सेरिबेलम पेडंकल्स की ख़राबी से होगा। और जो पेन एंड टेम्परेचर लॉस, ये हमारे पास जो एंटीरियर पाथवे था, एंटीरियर स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट, तो ये सारी चीज़ें जब ख़राब हों तो हमारे पास लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम ऑफ वायलेनबर्ग में ये सारी चीज़ें जो है तो हमें नज़र आएंगी। ये 3 मेन जो हमारे पास क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स थे। तो ये कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बस एक बार देख लें तो सब कुछ याद हो जाएगा। कुछ अगर मुश्किल लगे, कुछ समझ ना आ रही हो तो कमेंट्स में पूछ लें। थैंक यू।